जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने शुरू किया था आपके लिए मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले मॉक 3 हो चुके हैं। तो आप जाइएगा प्ले लिस्ट में और 1 बाय करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एनटीपीसी के मॉक टेस्ट हैं, 12th प्लस ग्रेजुएट लेवल के जो रेलवे एग्जाम होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, मतलब 3 और 5 के बीच हमें एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि पाई हो गया आपका, और अंडर रूट में कोई भी नंबर्स हो गया, वो ना तो परफेक्ट स्क्वायर हो और ना ही परफेक्ट क्यूब हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने 9 लिख दिया तो ये रूट में है, लेकिन ये कैसा है, रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 का होता है स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ठीक। तो 3 और 5 के बीच निकालना है, तो अंडर रूट 3 × 5 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, और अंडर रूट में, ठीक है। तो ऑप्शन तो सारे ही गलत हैं, यहाँ से देखो 15 रखो, ठीक। तो ऑप्शन बी को 15 कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कुछ समझाने का इतना बड़ा कुछ है ना इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 7 पुरुषों का वजन, मतलब 7 आदमियों का वजन जो है इतना 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 है। तो माध्य का वजन क्या है? माध्य का मतलब होता है बीच का मान। ऐसे गिनते हैं हम के बीच का मान 1 2 3। तो इस तरीके से, तो पहले इसे नंबर जो है ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, पहले इसे क्रम में लगा लो, ठीक है। तो देखो इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। तो 61 और 62, 63, 64 और 65 और 66 और 66 एंड 67, ठीक है। तो माध्य का में फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका n+1 और डिवाइड में 2। n क्या होता है? n होता है कि कितने नंबर्स, यानी नंबर्स ऑफ 7 पुरुष, मतलब कितने आदमी। यही बोलता है कि 8 पुरुष है तो 8 रखते हैं n की जगह, 10 बोलता तो 10 रखते। अब तो 7 है तो 7 रखना पड़ेगा। तो 7+1 डिवाइड बाई 2, ये हुआ 8, और नीचे 2, 2 से डिवाइड किया तो बना 4। तो आंसर कितना होगा, मतलब 4, 4 आया अभी। 4 क्या आया है? 4 आया आपका नंबर्स। अब यहाँ से 4 नंबर्स गिनो, तो 1 2 3 4 यानी 64। तो आंसर जो होगा 64 होगा, ठीक है। 4 आंसर नहीं है, ये तो हमारा किसका है, n नंबर्स ऑफ, वो निकालना हम होता है हमें कि कितने नंबर्स लेना है। तो माध्यक में पहले ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से जो वैल्यू आ गई आपकी, जैसे 4 है तो शुरू से गिनो 4 तक, जैसे 1 2 3 4, 4 में नंबर कौन सा है, 64। तो आंसर 64 kg होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है द एच सी एफ ऑफ, देखो एच सी एफ निकालना है हमें इस नंबर का और इस नंबर का। तो तुम्हें पता है एच सी एफ में सिर्फ जो चीज़ कॉमन होती है वो लेते हैं। जैसे कि मैंने अगर 4 लिखा और 8 लिखा, क्लियर। मैं 4 के फैक्टर करूंगा, कैसे करूंगा, 2 × 2 करूंगा। और जैसे मैंने 3 ले लिया, लो 6 लो, 6 के फैक्टर कैसे करूंगा, 2 × 3। अब मुझे बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में जो चीज़ कॉमन होती है वो तो लेते ही हैं, जो चीज़ कॉमन नहीं होती उसे भी। जैसे इसमें 2 कॉमन है, 2 ले लिया। अब इसमें दोनों में कॉमन ही नहीं है, तो 2 भी लोगे और 3 भी लोगे, तो 2 दूनी 4 तिया 12। तो एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। लेकिन अगर हमें एचसीएफ निकालना होता तो सिर्फ जो चीज़ कॉमन होती है, तो कॉमन क्या है, 2। तो बस 2 ही एचसीएफ होता। तो कहने का मतलब यही है कि एचसीएफ में जो चीज़ कॉमन होती है उसी को लेते हैं बस। तो यहाँ देखो 28 है, 28 और p की पावर 5 और q का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 × 2 × 2, क्लियर। और p की पावर 5 है और इंटू q की पावर 2 है, क्लियर। अब यहाँ से देखो अगले मैंने फैक्टर किया, ठीक है। 70 का फैक्टर करो, 70 और p की पावर क्यूब और q की पावर 4, इसका मैं फैक्टर करूँगा। तो 2 × 5 × 7, क्लियर। 2 पंजे 10, 7 70 हो गया, ठीक है। और p की पावर क्यूब और q की पावर 4, ये चल रहा है। अब देखो कॉमन क्या कर सकते हो, तो 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, 2 ले लो। एचसीएफ निकाल रहे हैं, याद रहे, ठीक है। और ऊपर वाले में और कुछ है, और देखो 2 है ना, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 2p की पावर 5। और देखो कुछ कॉमन है, तो 7 भी कॉमन है, तो 7 कॉमन है तो 7 ले लो। और अब देखो p की पावर 5 है, नीचे p की पावर 3 है, अधिकतम कॉमन कितना ले सकते हो, तो 3। तो p की पावर 3। और q की पावर 2 है, नीचे q की पावर 4 है, अधिकतम कितना ले सकते हो, 2। तो 2 सत्ते 14 हो गया, तो 14 p की पावर q इंटू क्यू का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा 14 p का q, p की पावर q की पावर 2, ये है, ठीक है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना करना था, शेप निकालना था। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में है, देखो यदि एस ए और एस बी एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से एस, यानी कोई देखो इस तरीके से वृत्त है, उस पर बाहरी बिंदु से स्पर्श करती हुई कोई रेखाएं हैं। ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर दिया है, उन्होंने बोला एस ए और एस बी एक वृत्त पर बाहरी बिंदु एस से स्पर्श रेखाएं हैं। ये जैसा कि एस ए बराबर 20 सेंटी, मतलब 12 सेंटीमीटर दे रखा है। कोण ए एस बी 600 कहाँ से हो गया भाई, 60 डिग्री है। तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, ए बी की लंबाई अगर ज्ञात करोगे, ठीक है। तो देखो इसमें रूल लगाओ आप,
कोसाइन रूल से देखो क्या होता है। कोसाइन रूल का एक फॉर्मूला होता है ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर होगा एस ए के स्क्वायर के और प्लस एस बी के स्क्वायर के और माइनस का 2 इंटू एस ए, मतलब एस ए इंटू एस बी और कोस थीटा कोसाइन का रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा एस ए कितना है, एस ए मतलब ये दोनों बराबर हैं तो 12 सेंटीमीटर होगा, तो 12 का स्क्वायर 144 हुआ, प्लस एस बी भी 12 ही होगा 144 हुआ, माइनस 2 इंटू एस ए 12 और इंटू ए बी 12 और कोस थीटा। थीटा देखो अब ये कितना एंगल रखना है और ये 600 खत्म करो, ठीक है। तो कोस थीटा यानी अगर कोसाइन रूल लगाओगे तो 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखो 144 जोड़ दो तो ये हुआ 288 माइनस यहाँ से देखोगे अगर तो चलो 2 इंटू 12 इंटू और 12 और इंटू कोस थीटा कोस 60 डिग्री का मान 2 से 2 कटा, तो देखो 12 बारी हम 144 ये भी हो गया, तो बस कुछ ना करना है, ये तो कट ही चुका है, 144 इसमें से माइनस कर दो। तो जब मैं इसमें से 144 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 144 बनेगा। तो देखो ए बी का स्क्वायर बराबर 144। अब ये मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर उस पर चढ़ाओ, तो ए बी बराबर स्क्वायर में 144 और तुम जानते हो कि 144 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, तो आंसर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, कोसाइन का रूल लगाया था बस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इफ ईच एंट्री ऑफ अ पीस ऑफ डाटा इन इंक्रीज्ड बाय 7 देन द अरिथमेटिक मीन बता रहा। तो देखो अगर तुम 7 से बढ़ा रहे हो ऐसे क्वेश्चन में, यानी जो डेटा को एक टुकड़े के प्रत्येक प्रविष्ट में तुम अगर 7 की वृद्धि करते हो तो अंक गणित माध्य जो होगा वो 7 से ही बढ़ेगा, ठीक है, 7 से ही बढ़ेगा, तो इंक्रीज बाय 7, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सीता रहीम से 25% अधिक है। चलो सीता रहीम से 25% अधिक है, अधिक कमाती है, अच्छा अधिक कमाती है, रहीम सीता से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो देखो ये 25% है और 100 प्लस कितना ज़्यादा कम कमाता है, मतलब वो उसका निकालना है हमें, और ये 25% कमाती है, ठीक है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो देखो 25 और नीचे 125 हो गया आपका, इनटू में 100 हो गया, 25 से काटा 25 पंजे 125 हो गया, 5 से काटा 5 दूनी 10, तो 20%, यानी वो कितना परसेंट कम होगा, 20% कम होगा, ठीक है, वो कितना परसेंट होगा, 20% कम होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, मतलब निश्चित तरीके से, जबकि एक बाकी से अलग है, बेजोड़ कुछ नहीं है। चलो देखो यहाँ देखो 3 है, एक ऐसा नंबर से इरेशनल, 5 कैसा नंबर से इरेशनल, 7 कैसा नंबर से इरेशनल और 9 कैसा नंबर से अभी पीछे बताया रेशनल, तो यही अलग था इनमें सबसे। तो ओवरऑल जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक, इसमें इतना कुछ टाइम टेकन की बात नहीं। अगला देखो, चलो ये क्वेश्चन देखो टाइम एंड वर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है, टाइम एंड वर्क हो गया और परसेंटेज हो गया, ये ज़्यादा टॉपिक एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, कुछ देखता हूँ मैं, अगर सेट उठाता हूँ तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो रीना और जावा एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो रीना और जावा 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और जावा अकेले यानी रीना प्लस जावा किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 दिन में, रीना और जावा जो भी कुछ है देख लो, ठीक है। और जावा अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में। तो इनका एलसीएम लो, 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। अब 6 से इसे करो, तो 6 से अगर इसे करा कितना बनेगा, 6 चौक 24, 4 बार काटेगा, 8 या 24, यानी देखो यहाँ दोनों की एफिशिएंसी 4 है और जावा जो इकला काम कर रहा है वो 3 है उसकी एफिशिएंसी, तो मुझे सिर्फ जावा से काम कराना है, तो 4 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा, 4 में से 3 इसका काम अगर घटा दूंगा तो जावा के काम तो रह जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया, मतलब 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 बनेगा, ठीक है। तो 4 में से अगर 3 घटाया तो तुम्हारा बना 1, ठीक है। तो वर्क ये है 24 और 4 में से इस वाले कार्य में से इसका कार्य घटाना है, मुझे किससे कराना, जावा अकेले इस 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो रीना का कार्य बताना, रीना का, ठीक है। तो देखो
ये दोनों का काम है, दोनों का काम है, और ये जावा का काम है। तो जावा की एफिशिएंसी इसमें से घटा दूंगा तो रीना का ही तो बचेगा। तो यानी 4 - 3 बराबर 24, और नीचे 1, और 1 से भाग करोगे तो 24 ही बनेगा। तो 24 डेज में वो कंप्लीट काम करेगी रीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका इज अ, मतलब ये कैसा नंबर से ये बताना है इज अ। तो √5 प्लस अंडर, बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। 7, ठीक है। तो √5 प्लस √7 कैसा कैसा नंबर से, इरेशनल। तो ये नंबर है तुम्हारा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये तो तुम इजी क्वेश्चन। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है रोहन और मोहन 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर घंटा और 4 किलोमीटर प्रति गति से स्कूल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें 1.5 किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगेगा, यानी टी निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ये 3.5 किलोमीटर चल रहे हैं और 4 किलोमीटर में, तो यहाँ से तुम एक्चुअल अगर डिस्टेंस निकालोगे, इनका डिफरेंस अंतर निकालोगे दोनों का, तो 3.5 में से मतलब छोटे नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, 4 में से। ठीक है, तो इसमें से जब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये लगभग बचेगा तुम्हारा 0.5, तो 0.5 बचेगा। ठीक है, तो 0.5 जो हो गया ये अब इनकी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, यदि वे एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो इसमें क्या हुआ, तो 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। तो टी का मान बताना, टी का मान। तो देखो अब क्या करना है हमें, डिस्टेंस अपॉन, मतलब देखो डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा उन्हें। तो आपका 1.5 डिस्टेंस और अपॉन, अब यहां से अगर निकालोगे तो ये 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब किलोमीटर पर आवर, ये इतने जो घंटा है, मतलब जो टाइम है 0.5 आवर है, 1 घंटे में इतना चल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, और 5 से 5 दिया 15, तो 3, तो यानी 3 आवर्स में वो क्या है, जैसे कि शुरू करते हैं तो उन्हें 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा, तो टाइम लगेगा उन्हें 3 घंटे, आवर्स। ठीक है, तो 3 आवर्स। ठीक, तो ये थे 10 क्वेश्चन आपके, और उम्मीद करते हैं अब तो क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, बस करते रहिएगा करते रहिएगा। ठीक है, और एक अच्छा फ्लो बन जाएगा आपका, जब आपने पीछे तैयारी कर ही रखी होगी, तभी मैं इतना थोड़ा फास्ट चलता हूँ। ठीक है, और वैसे भी अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल के लिए जो मैथ शुरू किया है मैंने, तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, और उसमें टाइप वाइज बिल्कुल जैसे नंबर सिस्टम अभी चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल टाइप वाइज और शुरू से पूरा कोर्स कंप्लीट है। ठीक है, मतलब अभी पढ़ाया नहीं है, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप वहां भी जाकर के उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आगे की तैयारी के लिए। तो ये तो क्वेश्चन आपके कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 5 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।